स्तुति प्रभु जी धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद चढ़ाते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महिमा में परमेश्वर, आगो में ज्योति के अंदर वास करने वालों का रखवाला, इस समय के लिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। राजा, आपका अनुग्रह का हाथ हमारे बीच में उतर कर आकर अपने नाम की महिमा के लिए हम सब लोगों को अभिषेकित करके परमेश्वर आप चलाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आपका सामर्थवान हाथ प्रभु जी हमारे को छूने देना, अपने सामर्थवान हाथों से हमारे को भर दे परमेश्वर, ताकि खुदा हम लोग आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना कर सके, तेरी स्तुति कर सके, तेरी धन्यवाद कर सके। प्रभु यीशु नाजरी के नाम से आप हमारे को अपने आरोग्य भरे पंखों के तले छुपा ले परमेश्वर। आपके नाम की महिमा के लिए आए हुए सारे भाई बहनों को आशीष कर, और आने वाले सारे भाई बहनों को परमेश्वर जल्द से जल्द लेकर आकर अपने नाम की महिमा करके ले। जो कुछ भी गीत होगा आपके नाम की महिमा के लिए होने देना परमेश्वर। जो कुछ भी संदेश होगा वो भी आपके नाम की महिमा के लिए होने देना। जो कुछ भी परमेश्वर गवाही होगी वो भी आपके नाम की महिमा के लिए होने देना परमेश्वर। राजा प्रभु यीशु मसीहा के नाम से आपका पवित्र सामर्थवान हाथ हमारे के साथ में बने हैं। आप संभालो, आप चलाओ, आपके नाम की महिमा के लिए। जो कोई बीमार है उन्हें चंगा कर, जो कोई दुष्ट आत्मा से पीड़ित है उन्हें छुटकारा दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपका अनुग्रह का हाथ हमारे के साथ में बने प्रभु परमेश्वर। जो था, जो है और जो आने वाला परमेश्वर, आप स्वयं कल और आज युगानुग एक सा परमेश्वर, अपने बच्चों के ऊपर हमेशा दया करने वाला परमेश्वर, सामर्थवान शब्दों से जो तृप्त करने वाला परमेश्वर, सामर्थ्य आत्मा से भरकर भरपूरी से भरने वाला परमेश्वर। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की जय जयकार हो प्रभु। प्रभु यीशु नाजरी के नाम से हम सबको आप अपने आधीन और स्वाधीन करने परमेश्वर को चला प्रभु परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से एक जीवित बलवंत कलीसिया को तू देखना चाहता है प्रभु। महिमा भरी कलीसिया को तू देखना चाहता है प्रभु यीशु नाजरी के नाम से। हम सबको तू अपने पंखों के तले छुपा कर चला। सारा आदर, महिमा, गौरव हम आप ही को देते हैं। आशीष कर, अगुवाई कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। थैंक यू जीसस। आइए हम लोग परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए गीतों की ओर आगे बढ़ेंगे, ताकि परमेश्वर वो स्तुतियों के मध्य में वास करने वाला परमेश्वर, कल और आज युगानुग एक सा रहने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है करके विश्वास के साथ हम अपने तन मन दिलों से हम अपने परमेश्वर के लिए गीत गाएंगे। जीसस 132 नंबर गीत, विजय हुआ यीशु मेरा, विजय हुआ। इस गीत के जरिए हम अपने परमेश्वर के नाम की महिमा करें। विजय हुआ यीशु मेरा, विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ यीशु मेरा, विजय हुआ। शैतान हरा हुआ मेरा यीशु, विजय हुआ। शैतान हरा हुआ मेरा यीशु, विजय हुआ। यीशु ने क्रूस पर शैतान
मृत्यु पर विजयी होकर हमें विजयी जीवन दिया। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया। मृत्यु पर विजयी होकर हमें विजयी जीवन दिया। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। विजय हुआ विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। विजय हुआ विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। शत्रु के हर एक शक्ति पर अधिकार में मिला। शत्रु के हर शक्ति पर अधिकार में मिला। यहोवा निस्सी हमारा है, जय देने वाला। शत्रु के हर शक्ति पर अधिकार में मिला। यहोवा निस्सी हमारा है, जय देने वाला। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। विजय हुआ विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। विजय हुआ विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए 147 नंबर गीत गाएंगे। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। इस गीत के जरिए हम अपने परमेश्वर के नाम की महिमा करें। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया ओ सना लला
ला ला ला। हालेलुया में खून की धारा बहकी सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धोलो तुम भी अपने हृदय को, जिसमें रहे नादान। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धोलो तुम भी अपने हृदय को, जिसमें रहे नादान। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हालेलुया, ओहो होसाना, ला 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 ला। हालेलुया ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार। उसको बना लो केवनहारा, नाव लगा लो पार। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार। उसको बना लो केवनहारा, नाव लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, होसाना, ला 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 ला। हालेलुया में वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, होसाना, ला 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 ला। हालेलुया हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा वो लेने तुमको, रहना तुम भी तैयार। हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा वो लेने तुमको, रहना तुम भी तैयार। जय जय
Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. तो आइए एक तमिल गीत गाएंगे. ஊற்று தண்ணீரே எந்தன் தேவாவியே, ஜீவ நதியே என்னில் பொங்கி பொங்கி வா என்ற பாடலின் மூலமாக தேவனுடைய நாமத்தை மேம்படுத்தலாம். 24 தேவா ஊற்று தண்ணீரே எந்தன் தேவாவியே, ஜீவ நதியே என்னில் பொங்கி பொங்கி வா. ஊற்று தண்ணீரே எந்தன் தேவாவியே, ஜீவ நதியே என்னில் பொங்கி பொங்கி வா. ஆசீர்வாதியம் என்னே சகத்தரே, ஆசீர்வாதியம் என்னே சகத்தரே, ஆவியின் வரங்களினால் என்னை நிரப்பும், ஆவியின் வரங்களினால் என்னை நிரப்பும். ஊற்று தண்ணீரே எந்தன் தேவாவியே, ஜீவ நதியே என்னில் பொங்கி பொங்கி வா. ஊற்று தண்ணீரே எந்தன் தேவாவியே, ஜீவ நதியே என்னில் பொங்கி பொங்கி வா. கண்மலை பிளந்து வனாந்தரத்திலே கர்த்தாவே உம் ஜனங்களின் தாகம் தீர்த்தீரே. கண்மலை பிளந்து வனாந்தரத்திலே கர்த்தாவே உம் ஜனங்களின் தாகம் தீர்த்தீரே. பள்ளத்தாக்கிலும் மலைகளிலும், பள்ளத்தாக்கிலும் மலைகளிலும் தண்ணீர் பாயும் தேசத்தை நீர் வாக்களித்தீரே. தண்ணீர் பாயும் தேசத்தை நீர் வாக்களித்தீரே. ஊற்று தண்ணீரே எந்தன் தேவாவியே, ஜீவ நதியே என்னில் பொங்கி பொங்கி வா. ஊற்று தண்ணீரே எந்தன் தேவாவியே, ஜீவ நதியே என்னில் பொங்கி பொங்கி வா. ஜீவ தண்ணீராம் எந்தன் நல்ல கர்த்தரே, ஜீவ ஊற்றினால் என்னை நிறைத்திடுவீர். ஜீவ தண்ணீராம் எந்தன் நல்ல கர்த்தரே, ஜீவ ஊற்றினால் என்னை நிறைத்திடுவீர். கனி தந்திட நான் செழித்தோங்கினேன், கனி தந்திட நான் செழித்தோங்கினேன். கர்த்தரின் கரத்தால் நித்தம் கனம் பெற்றினேன், கர்த்தரின் கரத்தால் நித்தம் கனம் பெற்றினேன். ஊற்று தண்ணீரே எந்தன் தேவாவியே, ஜீவ நதியே என்னில் பொங்கி பொங்கி வா. ஊற்று தண்ணீரே எந்தன் தேவாவியே, ஜீவ நதியே என்னில் பொங்கி பொங்கி வா. திறக்கப்பட்ட ஊற்று சிலுவையிலே இரட்சகரின் காயங்களில் வெளிப்படுதே. திறக்கப்பட்ட ஊற்று சிலுவையிலே இரட்சகரின் காயங்களில் வெளிப்படுதே. பாவக்கரைகள் முற்றும் நீங்கிட, பாவக்கரைகள் முற்றும் நீங்கிட, பரிசுத்த சமூகத்தில் ஜெயம் பெற்றிட, பரிசுத்த சமூகத்தில் ஜெயம் பெற்றிட. ஊற்று தண்ணீரே எந்தன் தேவாவியே, ஜீவ நதியே என்னில் பொங்கி பொங்கி வா.
பெருகிடவே போது வேலன் அடைந்து நான் மகிழ்ந்திடவே கிருபையின் ஊற்றுகள் பெருகிடவே போது வேலன் அடைந்து நான் மகிழ்ந்திடவே பரிசுத்தத்தை பயத்துடனே பரிசுத்தத்தை பயத்துடனே பூர்ணமாக்கிட தேவன் பலத்தாருமே பூரணமாக்கிட தேவன் பலத்தாருமே ஊற்று தண்ணீரே என் தேவாவியே ஜீவனதியே என்னில் பொங்கி பொங்கி வா ஊற்று தண்ணீரே என் தேவாவியே ஜீவனதியே என்னில் பொங்கி பொங்கி வா. Amen, Jesus, hallelujah, hallelujah, Jesus. 174 song. मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया. Amen, Jesus, hallelujah. मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया. मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया. Hallelujah, 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 hallelujah. आत्मा से भर के स्तुति करो, उसकी जय जयकार करो. आत्मा से भर के स्तुति करो, उसकी जय जयकार करो. उसने नया जीवन दिया, उसने नया जीवन दिया. दिल मेरा खुशियों से भर गया. उसने नया जीवन दिया, दिल मेरा खुशियों से भर गया. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद यीशु को करते रहो, आशीषों से भरते रहो. धन्यवाद यीशु का करते रहो, आशीषों से भरते रहो. मंदिर यीशु से भर गया, मंदिर यीशु से भर गया. दिल मेरा खुशियों से भर गया. मंदिर यीशु से भर गया. दिल मेरा खुशियों से भर गया. Hallelujah, 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 hallelujah. जब से आया यीशु मन में मेरे, दूर हुए गम दिल से मेरे. जब से आया यीशु मन में मेरे, दूर हुए गम दिल से मेरे. शैतान का डर दिल से गया, शैतान का डर दिल से गया. दिल मेरा खुशियों से भर गया. शैतान का डर दिल से गया. दिल मेरा खुशियों से भर गया. Hallelujah, 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 hallelujah.
खुशियों से भर गया, मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए अब गवाही के लिए दिया जाता है। यदि आप लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह अपने नाम की महिमा के लिए कुछ कार्य किए हैं तो आप लोग आगे आकर गवाही के जरिए परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकते। गवाही ना हो तो हम लोग प्रार्थना के अंदर आगे बढ़ेंगे। हम लोग अपने सरों को झुकाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। परमेश्वर इससे महान है और अपने बच्चों की आवाज को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर, उनका अनुग्रह हमारे मध्य में सदैव रहकर हर प्रकार की कार्य के जरिए वो सिद्ध करके बताता है। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे भाई अनिल मराठे के लिए, जो तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट उन्होंने भेजा है। प्रभु यीशु मसीह उनको पूर्ण रीति से चंगा करके आने वाले दिनों में उनको कलीसिया में लाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में भाई तंगराज है, वो प्रार्थना करेंगे। स्तुति हो परमेश्वर, आपने कहा था मेरे नाम से कोई अपनी मैं मौजूद हूँ। परमेश्वर हम विश्वास करते हैं आप हमारे बीच में है, कितना मैं विश्वास करता हूँ। परमेश्वर भाई ने कहा था हमारे के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर आप नजीक के नहीं दूर के भी परमेश्वर हम देखते बड़े बड़े काम परमेश्वर रुमाल के देने से भी प्रार्थना करके परमेश्वर अमेरिका में जाके चंगा होता। परमेश्वर हम लोग तो परमेश्वर अमरनाथ में रहते परमेश्वर उस भाई के लिए प्रार्थना करता, कलीसिया एक मन होगी। परमेश्वर व्यर्थ नहीं परमेश्वर, जो परमेश्वर 2000 साल पहले हमारे लिए मरा परमेश्वर उस पुरुष ने। परमेश्वर आप इतना बड़ा काम किया उस मराठे के लिए, हम सब के लिए परमेश्वर तो उनको आशीष कर परमेश्वर गाय किया और हाथों से उसे टच कर आज परमेश्वर और चंगा हो और वो आके आपका नाम का बड़ा गवाही दे। आपका नाम बोल के छोटी सी करते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं। ऐसे हम लोग प्रार्थना करेंगे भाई रॉड्रिक्स के लिए। रॉड्रिक्स का आंखों का मोती बिंदु का ऑपरेशन होना है। उस ऑपरेशन होने के पहले उनका जो शुगर लेवल का चेकिंग जो किया गया है टेस्ट, उसमें शुगर लेवल ज़्यादा बता रहा है। इसकी वजह से उनका एक ऑपरेशन होने का जो है वो टालते जा रहा है वो। उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। और बहन सुनीता जादव, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर उस बहन को पूर्ण रीति से चंगा करके अपने नाम की महिमा के लिए गवाही करके में खड़ा करने के लिए हमारे बीच में बहन गीता है, वो प्रार्थना करें।
சரீரத்தோட கருவினை நீக்கப்பட்டப்பா அந்த கண் ஆபரேஷன் செய்வதற்கு எல்லா சூழ்நிலைகளும் அவருக்கு சாதகமாக மாறனை உதவி செய்ய முடியாமல் சொல்லிக்கிறார். அன்றுவரே நன்றியப்பா, அன்றுவரே இந்த கருவினைகள் ஒன்றுமில்லையப்பா, உள்ள உறவு மகனை வெளியெடுத்து பாதுகாப்புகளை அந்த சுதந்திரத்தை கட்டுக்களாக நீர் எடுத்துக்கொள்ள முடியாமல் சொல்லிக்கிறார். எல்லா ஏற்ற குறைகளை இசப்பா துடிக்கிறத சிருஷ்டித்த தேவன் நீரும் எல்லாத்தையும் நார்மலாக கொடுத்து அந்த கண் ஆபரேஷன் முடிய நீர் உதவி செய்ய முடியாமல் சொல்லிக்கிறார். மகனை சபையில சாட்சியோடு நிற்க உதவி செய்யப்பா. இந்த நாள் சுத்தமாக ஜெபிக்கிற ராஜா, எத்தனையோ பலவீனங்களப்பா அவருடைய சமூகத்தில் செபித்திருக்கிறோம்ப்பா. சபையாராங்க அன்பின் தேவனை இப்பொழுது அவருடைய மகளுக்கு இருக்கிறது அந்த பலவீனத்தை நீர் அறிந்திருக்கிறீரப்பா. இயேசுவே பரிபூர்ண சுகத்தை நீர் கட்டளை முடியாமல் சொல்லிக்கிற ராஜா, எல்லாருக்கும் போன் செய்து பேசுறதுக்காக அவருடைய வாயிலை அதனை கைகளில கடத்தை நீர் கட்டளை முடியாமல் சொல்லிக்கிற ராஜா. அன்பின் தேவனை அவருடைய தேவைகளை சந்தித்து கொடுக்கப்பா. தெரிவிக்கிற ராஜா, விசுவாசத்தோடு போராடி செவித்து அன்பின் மகள் ஜெயத்தை பெற்றுக்கொள்ள உதவி செய்ய விசுவாசம் எல்லாரும் ஒன்றும் செய்ய முடியாதப்பா. அவங்களுக்கு இன்னும் அதிகமான விசுவாசத்தை கொடுக்க முடியாமல் அவருடைய தேவைகளை சந்தித்து அவர்களை சுற்றி தேவையெடுத்து பாதுகாத்துக்கொள்ள செய்கிறார்களப்பா. அவர்கள் உள்ளத்தில் உங்களுடைய தயவு திருப்பி அந்த நாளுக்காக நீர் இறங்க முடியாமல் ஆசிரியப்படுத்துங்க. வெளியே பொருட்படுத்துவதற்கு முடியாது. थैंक यू जीसस। सब लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे, सब लोग प्रभु परमेश्वर को स्तुति करेंगे। देश में भाई शाम है, शाम को भी प्रभु पूर्ण रीति से चंगा करने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और भाई राजेश है, राजेश को भी प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रीति से चंगा करके अपने नाम की महिमा के लिए गवाही को में खड़ा करने के लिए प्रार्थना करेंगे। और बहन बीना शाम जो है, उन्होंने 2 साल पहले उनका घर का काम के लिए निकले थे करने के लिए, तो जिसके पास काम दिया था उसने थोड़ा बहुत काम करके बाकी पैसा लेके भाग गया। अभी दूसरा व्यक्ति के पास काम दिए हैं करने के लिए, वो व्यक्ति ऐसा ना करे और उनका घर का काम को पूर्ण रूप से कर देने के लिए प्रभु सहायता करे, मदद करे। क्योंकि शास्त्र लेख में कहता है कि यहोवा घर को ना बनाए तो उसको मानने वाले की परिश्रम व्यर्थ है। हमारा प्रभु महान है, उस घर का काम को भी पूर्ण रीति से करके देने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ में ये बहन शशिकला के लिए भी हम दुआ करेंगे। उनका शुगर हाई हो गया है, पैरों में दर्द है, कमरों में दर्द है, वो ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकते, इस हालात में है वो बहन। उनको भी प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रीति से क्षमा करके अपने नाम की महिमा के लिए गवाही को में खड़ा करने के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में बहन सुधा विश्वनाथन है, वो प्रार्थना करें। அப்பா கொடுக்கப்பட்ட வண்ணங்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நீர் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிறீரப்பா, எல்லா தேவைகளை நீ சந்திக்க வல்லவரா இருக்கிறீரப்பா. உண்மை நம்புகிற பிள்ளைகளை நீ ஒரு நாள் கைவிடாத தகப்ப நீரப்பா. எல்லாருடைய பேசும் அப்பா, எல்லா தேவைகளையும் நீ சந்தித்து கொடுப்பப்பா. எல்லாரும் வியாதி நீ நீக்கப்பட வல்லவரா இருக்கிறீரப்பா. எங்களுக்காக நீ சிலுவையில் அடிக்கப்பட்டீரப்பா. எங்கள் வியாதிகளை நீ சிலுவையில் சுமந்தீரப்பா. இயேசுவே நீர் எல்லாரும் விடுதலை செய்யுமப்பா. எல்லாரும் வியாதியிலிருந்து விடுதலை செய்யுமப்பா. எல்லா சுகரும் எல்லா பிபியும் ஆண்டவர் எல்லாத்தையும் நீக்கப்பட நீ வல்லவரா இருக்கிறீரப்பா. சசிகலா சிஸ்டர் ஆண்டவரை நீ சபையில கொண்டு வர நீ கிருபை செய்யுமப்பா. இயேசுவின் நாமத்தினால் ஆண்டவரே நாங்கள் சபையில யாவரும் கூடி ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அந்த மகளோட இந்த நேரத்துல நீ பேசும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. வல்லமை இறங்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இயேசுவே நீரப்பா, நீர் அழைத்து வரும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. சபையில வந்து அப்பா அந்த இடத்துல உட்கார நீ கிருபை செய்யணுமாக ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. உங்களுடைய நாமம் உயர்த்தப்படணும் ஆண்டவரே, உங்களுடைய நாமம் மகிமைப்படணும் ஆண்டவரே. நீ ஒருவரே இந்த உலகத்தில்
டாக்டரா இருக்கிறீர் ஆண்டவரே. நீ ஒருவரே ஆண்டவரே கை தூக்கி விடுகிற தகப்பன் நீரப்பா. சரீரத்திற்கு எல்லா பலனையும் நீக்கி ஆண்டவரே நீ நிரப்பும்படியாக செபிக்கிறோம் அப்பா. இன்னும் என்னென்ன விண்ணப்பம் சொன்னார்கள் ஆண்டவரே எல்லாருக்கும் ஆண்டவரே நீ இறங்கும்படியாக செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எல்லார் தேவைகளை நீ சந்தித்து கொடுக்கும்படியாக செபிக்கிறோம் அப்பா. இயேசுவே நீர் எல்லார் உள்ளத்தையும் அறிகிறீரப்பா. எல்லார் தேவைகளை நீர் அறிகிறீர் ஆண்டவரே. எல்லா காரியத்தை செய்ய நீ வல்லவராய் இருக்கிறீரப்பா. எங்கள் மத்தியில நீர் இருக்கிறீர் ஆண்டவரே. உண்மை நாங்கள் எப்பொழுதும் நம்பி இருப்போம் ஆண்டவரே. உடைய சமூகத்துல எல்லாத்தையும் உடைய கரத்துல நாங்கள் விட்டு விட்டு செல்கிறோம் ஆண்டவரே. எல்லா காரியத்தையும் ஆண்டவரே எல்லாருக்கும் நீர் இறங்கி உதவி செய்யணுமாக செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நாங்கள் செபிக்கிற ஜெபம் எப்போதும் உடைய சமூகத்தில் எட்டுப்படியாக ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்கு இறங்கி வருகிறீர் ஆண்டவரே. இறங்கி வந்து எங்களுக்கு ஏற்ற நேரத்தில் ஆண்டவரே எங்களுக்கு நீ துணை நிற்கிறீரப்பா. எங்க தேவைகள் அனைத்தும் நீர் சந்தி கொடுப்பா. சபையில சொன்ன ஒவ்வொரு விண்ணப்பத்துக்காகவும் ஆண்டவரே உங்களுடைய கருத்துல நாங்க வைக்கிறோம் அப்பா. உங்களுடைய பாதப்படிகளை நாங்க வைக்கிறோம் ஆண்டவரே. எல்லா தேவைகளையும் சந்தித்து கொடுக்கும்படியாக செலுத்தும் அப்பா. எல்லாரும் உண்மையினோட பாதத்துல கடக்க அப்பா. உங்களுடைய நம்பிக்கையில உங்களுடைய விசுவாசத்துல அதிகரிக்கும்படியாக अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। इस दुनिया में एक ही शब्द ऐसा है, वो शब्द सारी भाषाओं में एक जैसा ही बोला जाता है। हालेलुया 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 सब लोग मिलकर गाएंगे हालेलुया 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 Hallelujah.
हालेलुया। हम सभी को एक एक बताना है, उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ पर उसके नाम को उठाने आए हैं क्योंकि उसका नाम हर नामों से ऊंचा है। वो एक ही नाम है जिसे हर कार्य पूरा होता है। हम उस चीज को विश्वास करते हैं। क्या आप लोग विश्वास करते हैं? तो हम सब मिलकर गाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और ऊंची आवाज में गाएंगे। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम करते हैं तुझसे प्रार्थना। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाएं प्रभु की स्तुति हो। मिलकर हम गाएं हालेलुया, 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 हालेलुया। आएगा मेरा यीशु, हमें लेने एक दिन जाएंगे हम उसके संग, जहाँ पर होगा अनंत जीवन। आएगा मेरा यीशु, हमें लेने एक दिन जाएंगे हम उसके संग, जहाँ पर होगा अनंत जीवन। मिलकर हम गाएं प्रभु की स्तुति हो। मिलकर हम गाएं हालेलुया, 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 हालेलुया। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम
फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आए, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को,
यूहन्ना का किताब 5वां अध्याय उसमें 39वां वचन को पढ़ेंगे। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। வேத வாக்கியங்களை ஆராய்ந்து பாருங்கள், அவைகளால் உங்களுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு என்று எண்ணுகிறீர்களே. என்னை குறித்து சாட்சி கொடுக்கிறவர்களும் அவைகளே. यहां शास्त्र ले कहता है, बैठ सकते हैं हम लोग। पवित्र शास्त्र को तुम ढूंढते हो, देखिए उसमें से आपको अनंत जीवन है करके तुम जानते हो, और मेरे बारे में गवाही देने वाला भी वही है। स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद लाड प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महिमा में परमेश्वर, आगम में ज्योति के अंदर वास करने वाले प्यारे खुदा बाप, आपके होठों से निकला हुआ शब्द को अभी हम लोग ध्यान करने वाले हैं। प्रभु जी, आपके शब्द में जीवन है, साधारण जीवन नहीं, वो अनंत जीवन है मेरे अब्बा। उस अनंत जीवन के भोजन से तृप्त होकर हम लोग यहां से निकलने के लिए अब सहायता और मदद करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। आशीष करना, अगुवाई करना। नबी कहता है, जितने लोगों के हाथों में सामर्थ्य है वे लोग शास्त्र को तो उठा सकते हैं, पवित्र शास्त्र को, लेकिन उसका प्रकाशित, उसका प्रगटीकरण जो है वो प्रभु से आता है। प्रभु जी, आप बातें कीजिए, हम लोग सुनेंगे, आपके नाम की महिमा के लिए सारा आदर, महिमा, गौरव अब आप ही को देते हैं। आशीष करना, अगुवाई करना, यीशु मसीह के नाम से। यह शास्त्र ले कहता है, पवित्र शास्त्र को तो तुम ढूंढते हो क्योंकि तुम जानते हो उसमें से क्या मिलने वाला है, अनंत जीवन हमें मिलेगा करके, और वो प्रत्येक वचन मेरे बारे में, हम लोगों के बारे में करके नहीं लिखा। कैसा बात कर रहा है ये? मेरे बारे में क्या करेगा? वो गवाही देता है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जुना करार के अंदर यदि हम लोग देखते हैं, उसके जितने भी संत लोग थे उसके वचन के लिए गवाह बनकर जिए। जितने भी तकलीफें आई, जितने भी मुसीबतें आई, उन सारे चीजों के बीच में भी वे लोग प्रभु को नहीं छोड़े और प्रभु के साथ में क्या करने लगे? चलने लगे। हालेलुया। वैसे ही आज हमारे जीवन में भी जितने भी तकलीफ हो, जितने भी कष्ट हो, जितने भी मुसीबतें हो, हम लोग प्रभु को छोड़ना नहीं चाहिए। प्रभु के हाथों को तामे रहकर और प्रभु के साथ साथ चलना चाहिए। हम लोग ऑनलाइन सुविधा इसके लिए
चालू किए थे ताकि दूर के लोग इसको क्या कर सके, ऑनलाइन हमसे जुड़कर प्रभु का वचन को सुन सके, देख सके करके। लेकिन बदलापुर के लोग ही घर में बैठ के देख रहा है। कलीसिया है, कलीसिया एकत्रित होना अवश्य है, और कलीसिया में आकर प्रभु के नाम को ऊंचा उठाना जरूरी है। प्रभु ने कहा 6 दिन काम करो, 7वां दिन विश्राम, और विश्राम के दिन में कलीसिया एकत्रित होने के लिए तुम लोग उस बात को छोड़ना नहीं। हालेलुया। हम लोग 7वें दिन में इकट्ठे नहीं होते, हम 8वें दिन में इकट्ठे होते हैं। सप्ताह के पहला दिन नबी कहने के समय पर कहता, क्योंकि वो जी उठने का दिन है करके हम लोग 8वें दिन में, यदि पहले दिन में हम लोग क्या कर रहे हैं, कलीसिया की संगति में हम लोग शामिल होते हैं। दानियल भविष्यद्वक्ता अन्य जाति का राज्य शुरू होना और अन्य जाति के राज्य समाप्त होने के बारे में बातें करता है। और ये लोगों को जब पकड़कर लेकर गए, उस नेबूकदनेस्सर के समय में वो लोग वहां जाने के बाद, वहां उनके बीच में रहने के बावजूद में भी उन लोगों के खाना से ये लोग अपने आप को क्या नहीं किया, खराब नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, सदूकी और फरीसी के कमीर के रोटी के बारे में क्या रहना, सावधान रहना, क्योंकि वो खाना हमको क्या करेगा, खराब करेगा। वो खाना हमको क्या करेगा, खराब करेगा। मनुष्य रोटी से ही क्या करेगा, जिएगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के मुख से निकलने वाले प्रत्येक शब्दों से भी वो क्या कर सकता है, जिंदा रह सकता है। 2 प्रकार की शरीर है। ये देह रूपी शरीर के लिए जो खाना चाहिए उसे तो हम खाना ही है, लेकिन अंदरूनी मनुष्य के लिए प्रभु शास्त्र लेख को हमें क्या किया है, दिया है। इस वचन को जब जब हम ध्यान करेंगे, जब जब इसको पढ़ेंगे, जब जब इसको मनन करेंगे, उतना ही हम लोग अंदरूनी मनुष्य के अंदर क्या हो सकते हैं, बलवान हो सकता है। यहां नबी दानियल के बारे में कहने के समय पर कहता है, वो अन्य जातियों के लिए वो एक भविष्यद्वक्ता था, लेकिन वो अपने आप में अन्य जाति नहीं था, वो अपने आप में यहूदी था। अपने आप में वो कौन है, वो यहूदी था। लेकिन वहां अन्य जाति का युग कब शुरुआत होगा और उस युग कब खत्म होगा, इन सारी बातों को वो क्या किया, देख रहा है। जिस राजा ने देखा उसका अर्थ उसको मालूम नहीं था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा दानियल के अंदर होने की वजह से दानियल के जरिए परमेश्वर ने क्या किया, उन गुप्त मनोहर बातों को क्या किया, वहां रिवील किया है। नबी कहता है वो अन्य जातियों का शुरुआत, मतलब युग का शुरुआत और अंत तक के बारे में उसने क्या किया, देखा है। सर जो है सोना, और सोना से लेकर नीचे पैर के तले तुम्हारा मिट्टी और लोहा तक का चीजों को उसने क्या किया, देखा। और वहां वो रहते हुए वहां का राजा का खाने से या वहां के राजा के कार्यों से वो अपने आप को क्या नहीं किया, बोलता, खराब करके नहीं लिया। ये पहले उसने निर्णय ले लिया, नहीं मुझे इस जगह का खाना खाकर अपने आप को क्या नहीं करना है, खराब नहीं करना है। देख लेना, उकाब का खाना अलग ही होता है। उकाब हमेशा जिंदा फ्लश को खाता है। जो मार खाएला रूपी में जो रहता है, जान जाते जाते तड़पता है, उस रीति का मांस को क्या करता है, वो खाता है। उसको खराब खाना पसंद नहीं है। मरा हुआ चीज को वो क्या नहीं करता, नहीं खाता। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम सबको उकाब के मानंद प्रभु ने क्या किया, वर्णन करके बातें किया है। हम उकाब है, और भविष्यद्वक्ता लोगों को उकाब के रूप में परमेश्वर उदाहरण दे के बात किए, और सबसे मां उकाब जो है हमारा प्रभु यीशु मसीह है। शास्त्र ले कहता है अय्यूब के अंदर लिखने के टाइम में, यदि तुम उकाब के पिल्लू हो तो तुम उसका खून को क्या करो, चूसो। अगर बड़ा उकाब है तो उसका मांस को क्या करो, खाओ। पौलुस नबी कहने के समय पर कहता, समय को यदि देखे तो हम सब लोग अभी क्या खाने वाले लोग होना चाहिए, मांस को खाने वाले लोग होना चाहिए। लेकिन अब तक हम लोग क्या कर रहा है, दूध ही पी रहा है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, दिन जैसा बढ़ते जा रहा है, समय जैसा भागते जा रहा है, उतना ही हम लोग रैप्चर के करीब में क्या कर रहा है,
पहुंच रहे हैं। कभी भी प्रभु का आगमन हो सकता है। अभी नबी कहने के समय पर कहता, वहां एक छोटा सा झुंड, उसमें सिर्फ केवल 4 जन का मंडली था। कितना जन का मंडली था? केवल 4। शाद्रक, मेशक, अबेदनेगो और दानियल, 4 लोगों का मंडली। गर्दी बढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन वचन के अनुसार ना चलते हुए वो गर्दी बढ़ने से अच्छा वो गर्दी ना बढ़े, वही अच्छा है। वचन के साथ में चलने वाले 4 लोग काफी है इस दुनिया को उलाढाल करने के लिए। शास्त्र लेख में यदि आप देखेंगे, वचन के अनुसार चलने वाले, यहां का बाटल कौन गायब किया भाई? वचन के अनुसार चलने वाले एक 12 जन को रखकर परमेश्वर ने इस दुनिया को क्या कर दिया? उलट पुलट कर दिया। प्रेरितों के काम में देखने के समय में बोलता है, इस दुनिया को उलट पुलट करने वाले लोग यहां भी आ गए क्या? बड़ी संख्या नहीं थी, कम लोग हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में से प्रभु हमेशा चाटते लेकर आ रहा है। मिस्र देश के अंदर मैसेज को लेकर गया मूसा, मैसेज गया, चिन्ह हुआ, चमत्कार हुआ, फैरौन का हृदय कठिन हुआ। लोग चिन्ह चमत्कार को देखकर मूसा और मूसा के जरिए मिला हुआ संदेश को स्वीकार करके निकले तो जरूर। निकलने के बाद रास्ते में ही प्रभु उन लोगों को मार डाला। यहूदा में ऐसे ही कहता है, बोलता है पहला उनको उद्धार किया, फिर उसके बाद वे लोग जो विश्वास नहीं करने के वजह से उनको रास्ते में ही क्या कर दिया? खत्म कर दिया। देख लेना यहूदा का पत्र में जनरल फेथ के बारे में बात करता है। देखिए, पहले यहूदा में एक ही पुस्तक है, वो एक पुस्तक के अंदर आइए, 5वां वचन, 4 और 5 को भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य हाँ, चुपके से हम में आ मिले हैं, हाँ, जिनके इस डर का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। पुराने समय में पहले ही से ही लिखा गया था। ये भक्तिहीन है। ये कैसा है? भक्तिहीन है। हाँ, और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते लुचपन में बदल डालते हैं। और हमारे एकमात्र स्वामी और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो। तुम सब बात एक बार क्या कर दिए? तुमने जान चुके हो। हाँ, तो भी मैं तुम्हें इस बात की स्तुति दिलाना चाहता हूं कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। देख लेना 5வது வார்த்தை மட்டும் வாசிங்க। நீங்கள் முன்னமே அறிந்திருந்தாலும் हाँ, நான் உங்களுக்கு நினைப்பூட்ட விரும்புகிறது என்னவெனில், हाँ, கர்த்தர் தமது ஜனங்களை हाँ, இந்த தேசத்திலிருந்து வரப்பண்ணி ரட்சித்து देख लेना, यहोवा अपने लोगों को मिस्र देश से बुलाया, उसके बाद में उद्धार किया और उसके बाद में नाश भी कर दिया करके शास्त्र लेख से कहता है। क्यों नाश किया? उसके बाद में वो लोग विश्वास के अंदर क्या पाया गया? वो लोग कमी पाया गया, मतलब विश्वास धीरे 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 हट गया। कैसा बढ़ेगा आपका विश्वास? शास्त्र लेख कहता है, रोमियो का किताब 10वां अध्याय 17वां वचन में, विश्वास जो है सुनने से आता है। एक व्यक्ति अगर विश्वास में निरंतर बना रहना है, विश्वास में निरंतर बढ़ना है, उसको संगति की जरूरत है। संगति के बिना वो क्या नहीं कर सकता? बढ़ ही नहीं सकता। बहुत सारे समय में आप लोग देख सकता है, ठंडी के समय में, मैं बचपन में ठंडा पानी के पास जाएगा ना, एकदम डर लगता था, नहाने का नहीं। बोला एक दिन कैसे भी निकाल देगा, 2 दिन निकाल देगा, 3 दिन निकाल देगा। देखा तो हफ्ता भर निकाल देता था, नहाता ही नहीं था, क्योंकि नहाने का मन ही उड़ गया।
उसी रीति से हम एक हफ्ता चलो आज संगति में नहीं जाते, फिर दूसरा हफ्ता शैतान आकर बाजू में कर के बोलेगा गया हफ्ता तो गया नहीं, कुछ नहीं हुआ, ये हफ्ता नहीं जाने से क्या होने वाला, सो बिंदास, वापस क्या हो गया। ऐसा धीरे 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 संगति से यदि हम बाहर जाते रहेंगे, शैतान आसानी से अपने को क्या कर लेगा, कैच कर लेगा। यदि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, हम संगति से वंचित कभी भी नहीं हो सकते। और संगति में बने रहना क्या है, बहुत ही जरूरी है। बहुत कुछ प्रॉब्लम आ सकता है जीवन में, कोई बात नहीं, उस प्रॉब्लम और परेशानी की वजह से हम प्रभु से क्या नहीं होना चाहिए, दूर नहीं जाना चाहिए। इस मैसेज में एक चरवा के बारे में नबी बात करता है। क्या बात करता है, एक चरवा एक हड्डी टूटा हुआ मेमना को अपने गले में उठाकर, मतलब गर्दन में डालकर जा रहा है। लोग पूछ रहे हैं, भाई ये मेमना कैसा, इसका पैर टूट गया? तो बोला इसका पैर टूटा नहीं है, मैंने ही इसका पैर को क्या किया, तोड़ा है, क्योंकि इसका पैर अच्छा रहने के समय में मेरे पास रहता ही नहीं है, ये दूर 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 क्या हो जाता, भाग जाता। ये दूर भागना मुझे पसंद नहीं है, इसके लिए मैंने क्या किया, इसको पैर को तोड़ दिया, ताकि इसको मैं हमेशा अपने साथ में क्या करूं, लेकर चलूं और अपने साथ में रखूं। ऐसा इस बात को बताकर नबी उसके बाद में बताता है कि मसीह भी कभी कभी अपने जीवन में ऐसा ही काम करता है, परेशानियों को अनुमति दे देता है, तकलीफों को अनुमति दे देता है, बीमारी को अनुमति दे देता है, बहुत सारे उलझनों में जाने की अनुमति को प्रभु क्या कर देता है, दे देता है, ताकि आदमी अच्छा रहेगा ना, प्रभु को याद नहीं करता। आदमी अच्छा रहने के टाइम क्या नहीं करता, प्रभु को याद नहीं करता। उसके जीवन में जब परेशानियां आती है, तब चल के प्रभु को क्या करता है, पकड़ने की कोशिश करता है। तो हमारे जीवन में जितने भी तकलीफें आती है, जितने भी मुसीबतें आती है, नबी कहने के समय पर कहता, वो प्रभु स्वयं तुमको अपने गोदी में लेकर, अपने मांडी में वो क्या करता है, बोलता सुलाता है, फिर तुमको सांत्वना देता है, तुमको उन तकलीफों से क्या करता है, वो बाहर लेकर आता है। हालेलुया। तो हम लोग जिंदा जीवित रहने के समय में प्रभु के साथ यदि चलेंगे तो बहुत सारी मुश्किलें आएगी जरूर, और उस मुश्किलों को देखकर पीछे की ओर क्या नहीं करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। नबी इस बात को बताने के बाद में वहां इब्रानियों का पुस्तक 12वां अध्याय से एक वचन को लेकर समझाता है। किस तरीके से समझाता है देखिए, 12वां अध्याय में 6 से पढ़ना, 6 से लेकर 9 तक पढ़ना। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है, देख लेना, गौर करना वचन को। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है, उसकी ताड़ना भी करता है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु आपसे प्रेम करता है? प्रभु आपसे प्रेम करने की वजह से ही आप इस समय के, इस युग के संदेश के अंदर आए हो, अन्यथा आप इन सारी बातों से क्या करते, वंचित रहते। प्रभु जिनसे प्रेम करता है, हाँ जी, उसकी ताड़ना भी करता है। उसकी क्या करता है, वो ताड़ना भी करता है। प्रभु जिनसे प्रेम करता, उनको क्या करता है, वो ताड़ना भी देता है। हाँ, और जिसे पुत्र बना लेता है, जिसे पुत्र बना लेता है। देख लेना, आदम जब तक पाप के अंदर नहीं गिरा था, वो परमेश्वर का ही पुत्र था। किसका पुत्र था वो? परमेश्वर का पुत्र था। और अब जो समय चल रहा है, परमेश्वर का पुत्र लोग प्रकट होने का समय है। ये कौन लोग प्रकट होने का समय है? परमेश्वर का पुत्र लोग प्रकट होने का समय है। हाँ जी, परमेश्वर का पुत्र उसको कोड़े भी लगाता है। उसको क्या लगाता है? बोलता खोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। तुम दुख को क्या समझकर सह लो? ताड़ना समझकर सह लो। दुख अगर आता है, उसको सहन करने की शक्ति को भी प्रभु क्या करता है? देता है। आमीन।
क्या आप लोग मेरे साथ है? हालेलुया। जब बोलता है कि दुख को ताड़ना समझकर क्या कर लो, बोलता सह लो। कब आप सह सकते हैं? हाँ पढ़िए बेटा नीचे। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वो ताड़ना जिसके बाकी सब होते हैं हाँ तुम नहीं हुए, हाँ तो तुम पुत्र नहीं हाँ पर व्यभिचार की संतान ठहरे। दो प्रकार का बच्चे के बारे में बता रहा है इधर। जो सहन करेगा वो परमेश्वर का पुत्र है, जो सहन नहीं करेगा वो किसका संतान है बोलता? हाँ, वेश्या का संतान। आत्मिक प्रकार में लो इसको। दो प्रकार की कलीसिया है, एक जिंदा जीवित कलीसिया, वो प्रभु यीशु मसीह जिसे अपने लहू से क्या किया, खरीदा है। और दूसरा 17वां अध्याय में जो बेटी महावेश्या। हमें उस जीवित कलीसिया के परमेश्वर का बेटा और बेटियां बनकर रहना है। तो इस ताड़ना को क्या करके समझ लेना, प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना भी क्या करता है, देता है। देख लेना। अब इसको ऐसे ही रख के बेटा रोमियो का किताब 5वां अध्याय में आओ। 3 और 4 को पढ़ना। केवल यह नहीं, हाँ, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। वरन हम क्लेशों में भी क्या करें, घमंड करें। यह जानकर कि क्लेश से धीरज। देख लेना, जब क्लेश, जब तकलीफ हमारे जीवन में आता है तो हमको धीरज आता है। हेलो, आयुब के जीवन में तकलीफ आया, एमन। और धीरज के बारे में उदाहरण देकर बात करने के लिए प्रभु आयुब का ही नाम को सजेस्ट करता है। आयुब के अंदर जो धीरज था वही धीरज आज हमारे अंदर क्या करना चाहिए, आना चाहिए। क्लेश जब आता है, तकलीफ जब आती है, मुसीबतें जब आती है तो हमारे अंदर क्या लेकर आता है, वो धीरज को लेकर आता है जी। और धीरज से खरा निकलना, धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। और खरे निकलने से क्या उत्पन्न होता है बोलता, आशा उत्पन्न होता है। हाँ, और आशा से लज्जा नहीं होती। आशा से क्या नहीं होती, लज्जा नहीं होती। मैं प्रभु का हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह का हूं, मैं यीशु मसीह का नाम वाला हूं और मैं अंतिम समय के संदेश में रहने वाला हूं। इन सारे बातों को बताने के लिए हम कभी लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया, खुलकर कहेंगे, आमीन, हालेलुया। और देख लेना, चौथा वचन को भी पढ़ना, 4 और 5। और धीरज से खरा निकलना, धीरज से खरा निकलना, खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। खरे निकलने से क्या उत्पन्न होती है, आशा उत्पन्न होती है। आशा से लज्जा नहीं होती, आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, क्या दिया गया, पवित्र आत्मा। मांगो तो तुम्हें क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है। लगभग 120 लोग ऊपरी के कोठरी में बैठकर प्रभु की आराधना, स्तुति, धन्यवाद करते रहने के समय में पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर कैसा आकर बैठ गया, अग्निमय जीप के मानिंद आकर क्या हो गया, बैठ गया। पवित्र आत्मा जिन्हें दिया गया है, तो हम मांगे तो हमें भी दिया जाएगा। समय निकालो, प्रभु के सम्मुख में बैठो। जब तक ये आत्मा को हम नहीं पाएंगे तब तक आकाश में उड़कर जाने वाले नहीं है। ये आत्मा आपके अंदर आकर आपको तैयार करेगा, प्रत्येक वचन का प्रकाश को आपको स्मरण दिलाएगा और प्रभु के साथ में आपको जोड़कर रखने वाला यही आत्मा है।
क्योंकि प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, वचन, आत्मा ये अलग अलग नहीं है, ये क्या है? एक ही है। नबी कहता है यहां 4 जन का कलीसिया, लेकिन चारों जन का कलीसिया एक मन के साथ में था। कितना मन के साथ में था? 4 जन, दानियल, शाद्राक, मेशक, अबेदनगो, चारों जन एक मन के साथ में रहने वाले। इसके लिए दानियल को सिया का गुफा के अंदर रहने वाला, या सिया के गुफा में रहने वाला उस सिंहा उसको कुछ नहीं कर सका। कर सका? नहीं कर सका। नबी कहता है हम परीक्षा के लिए ठहरे हुए लोग होना चाहिए और परीक्षा में पास हुआ लोग होना चाहिए। हालेलुया। शाद्राक, मेशक, अबेदनगो के बारे में भी बात करने के टाइम में बोलता है उनका परीक्षा तो अग्नि से हुआ है। उस अग्नि का परीक्षा में वो लोग क्या हुए? पास हुए। हालेलुया। तो 4 जन हम एकत्रित हो गए तो भी कोई बात नहीं है, चारों जन फायर बनना चाहिए, चारों जन सिद्धता की ओर बढ़ने वाले लोग होना चाहिए। पिरामिड की चोटी जब बनती है वो जाते 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 छोटा होते ही जाता है, बड़ा नहीं होता। प्रभु के साथ पूरा गैंग का गैंग चला, फुकट का रोटी, फुकट का मच्छी सब मिल रहा है, खाओ। कुछ लोग तो ऐसा मन में निर्णय करके ले लिया, भाई इसको पकड़कर राजा बना दो, काम करने की जरूरत नहीं है, सब फ्री में मिल जाएगा। प्रभु ने उनका हृदय को देखा, भाई नाशवान भोजन के लिए मेरे पास मत आओ। क्या बोला प्रभु ने? नाशवान भोजन के लिए क्या मत करो, मेरे पास मत आओ। यदि मेरे पास आना है तो अविनाशी भोजन के लिए आओ। हालेलुया। आंखों में दिखने वाली ये सारी चीजें तो नाशवान चीज है, जो हमारे आंखों में नहीं दिखता है वो अविनाशी चीज है, वो अनंत है। उस अनंत चीजों के लिए हमको क्या करना है? प्रभु के पास आगे आना है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, प्रभु ने कहा मेरे मांस को खाओ, मेरे लहू को पियो, उसके अंदर क्या मिलेगा आपको? अनंत काल का जीवन मिलेगा। ये बहुत बड़ी भीड़ जो हजारों की संख्या थी, एक 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 करके क्या होते गया? निकलते गया। कोई भी बड़ी भीड़ उधर रुका नहीं। जब प्रभु देखता है 12 लोग खड़ा है और उन 12 में भी एक स्पेशल केस था। यीशु मसीह पतरस को देखकर कहने लगा, क्या तुम लोग भी जाना चाहते हो? प्रभु ने डरा नहीं। अरे इतना बड़ा भीड़ चला गया, रह गया 12 जन, उसमें भी वो चाटनी करने के लिए चाहता है, क्या तुम भी जाना चाहते हो क्या? तब पतरस कहता है हम जाए तो कहां जाए प्रभु? अनंत काल का जीवन का वचन जो है वो आप ही के पास है। हालेलुया, हालेलुया। अब ये 12 जन में भी प्रभु चाटनी करके लेके गया। जब रूपांतर पहाड़ में जाकर अपने आप को प्रकट करके बताने का जब समय आया, उस समय में केवल और केवल वहां 3 जन दिखने में आया। कितना जन दिखने में आया? एक यीशु मसीह और यूहन्ना, याकूब और पतरस, है ना? आइए मत्ती 17वां अध्याय में आइए। पहला वचन। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। ऊंची पहाड़ पर ले गया। क्योंकि उखाव हमेशा किधर रहता है? एकदम ऊंचा स्थान में रहता। ऊंचाई में उड़ने वाला पक्षी उतना दूरी में उड़ते रहने के समय में वहां नीचे पानी में क्या जीव जंतु जा रहा है वो बराबर देखता है, नीचे आके उसको उठाकर लेकर जाता है। कौवा अपना ससा को उठाता है, हिरन को उठाता है, तुम्हारा मेंढा, बकरा जो भी मिलता है उसको क्या करता है? बराबर आके उठा के ले जाकर
उस ससा का चमड़ी या तुम्हारा मेंढा का चमड़ी, उसका घोंसले को, उस चमड़ी को रख के क्या करता है, उसको अंदर से सजाता है ताकि उसके बच्चे लोगों को कुछ ठेस पहुंचना नहीं चाहिए। सुकून से उनका बच्चों को रखना चाहता है वो। उतना ऊंचा स्थान से नीचे उसका आहार, पौष्टिक आहार को ढूंढता है वो, साधारण आहार को नहीं। हम लोग भी ऊंचे स्थान पर जाने वाले लोग हैं और ऊंचे स्थान से ही हम लोग आए हैं नीचे, और जिस व्यक्ति के अंदर से आए हम उस व्यक्ति का रिप्रेजेंटेटिव है। आमीन। जिस व्यक्ति के अंदर से हम आए बाहर, उस व्यक्ति का हम लोग कौन है, रिप्रेजेंटेटिव है। बंडलबाज चीजों को लेकर आकर आपका द्वार में आके बोलता है हमारे पास जो प्रोडक्ट है ये ऐसा है, ये वैसा है, ये अमका है, ये दमका है, लेके यूज करने के लिए देखेगा तो कुछ भी नहीं है। और आपके पास, मेरे पास जो प्रोडक्ट को प्रभु ने दिया, सार्वकालिक जीवन है। हालेलुया। आप और मैं किसका रिप्रेजेंटेटिव है, प्रभु यीशु मसीह का रिप्रेजेंटेटिव है। चाटते लेकर आ रहा है प्रभु, चाटते लेकर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके। यहां ये प्रभु के साथ में सिर्फ कितना जन है, 3 ही जन है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां 3 जन के अंदर एक बात करता है, आपके लिए एक तंबू डाल देंगे, और मूसा के लिए क्या कर देंगे, एक तंबू डाल देंगे, और एलिया के लिए भी क्या कर देंगे, एक तंबू डाल देंगे। जब इस रीति से बातें शुरुआत हुई, प्रभु उसको क्या रिप्लाई दे रहा है, देखिए नीचे। वहां उसके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका वो सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इसमें पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु हमारे यहाँ रहना कैसा है, बोलता अच्छा है, यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं। 3 मंडप, पहले ही संस्था बनाने का अनुमति मांग रहा था ये। 3 मंडप क्या कर देंगे, हम यहां बना देंगे। एक मूसा का नाम से एक बना देंगे, एक एलिया के नाम से बना देंगे, और एक आपका नाम से भी क्या कर देंगे, बना देंगे। जीवित परमेश्वर की कलीसिया है, तो उस कलीसिया का नाम भी किसका होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह का ही होना चाहिए। हालेलुया। ये बहुत सारा तंबू डालने के बारे में बात किया नहीं, हम ही प्रभु वास करने वाला तंबू है। हालेलुया। कितना साल लगा उस मंदिर को बांधने के लिए? क्या उस मंदिर में प्रभु आकर वास किया? उस मंदिर के बारे में जब वो लोग बड़ाई कर कर बता रहे थे, शास्त्र ले कहता है, यूहन्ना 2 अध्याय 19 से लेकर 21 तक पढ़ना। यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो, इस मंदिर को क्या करो, ढा दो, और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। इसको मैं कितना दिन में खड़ा कर दूंगा बोलता? यही मंदिर के बारे में प्रभु के पास आकर वो लोग बात किया, मत्ती 24वां अध्याय में। लेकिन प्रभु ने क्या बोला, इस मंदिर को तुम देखते हो, इस मंदिर में एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर क्या नहीं करेगा, नहीं रहेगा। ऐसा एक समय क्या कर रहा है, पीछे आ रहा है। और इसी के बारे में ऑलरेडी दानियल नबी ने भी क्या किया, दानियल के पुस्तक में बात किया। पवित्र स्थल में अमंगल चीज को खड़ा होते हुए तुम लोग जब देखोगे, तब समझ जाना प्रभु का आगमन क्या है, बहुत ही नजदीक है। चाहिए तो पढ़िए मत्ती 24 में 15वां वचन को। इसलिए जब तुम हाँ, इस उजाड़ने वाले घृणित वस्तु को, हाँ, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, हुई थी, पवित्र स्थान में खड़े हुए देखो, हाँ, जो
தமிழ்ல வாசிங்க அந்த வார்த்தை 24:15. மேலும் பாழாக்குகிற அருவருப்பை குறித்து हाँ। தீர்க்கதரிசி சொல்லியிருக்கிறானே, ये नाश करने वाला घृणित वस्तु के बारे में बात करता है। वो भी कौन बोलता है? दानियेल भविष्यवक्ता कहा है ना। क्या इसका भविष्यवाणी पूरी हुई? आज उधर वो घृणित वस्तु वहां खड़ा है। वो घृणित वस्तु उधर क्या है? खड़ा है। दानियल का भविष्यवाणी उधर क्या हुआ है? पूरा हुआ है। इसी मंदिर के बढ़ाई के बारे में ये लोग यीशु मसीह के पास प्रश्न करने के टाइम में बातें कर रहे थे, आपका आगमन का चिन्ह बताओ। प्रभु ने बोला ये मंदिर में का एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर नहीं रहेगा। ऐसा एक समय क्या कर रहा है? आ रहा है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, वहां मस्जिद खड़ा है। उधर उस स्थान पर क्या खड़ा है? मस्जिद खड़ा है। प्रभु दानियल नबी के द्वारा जो भविष्यवाणी की थी, वो भविष्यवाणी उधर क्या हो गया? पूरा हो गया। अब समझ लेना, प्रभु का आगमन द्वार पर आकर खड़ा है। प्रभु कभी भी अपने लोगों को क्या कर सकता है? लेकर जा सकता है। इसलिए हम लोग जो संगति में आए हैं, आजू बाजू में देखने के टाइम हमारे बाजू में बैठने वाला बहन नहीं दिख रहा, भाई नहीं दिख रहा है, उनसे मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनको हम बोलेंगे भाई प्रभु का आगमन क्या है? बहुत नजदीक है। संगति को क्या मत करो? मत छोड़ो। संगति में आओ, प्रभु में बने रहो। प्रभु के लिए ये फल देने का समय है। किसके लिए फल देने का समय है? प्रभु के लिए ये फल देने का क्या है? ये समय है। प्रभु ने बोला इस मंदिर को ढा दो, इसको मैं 3 दिन में क्या करूंगा? खड़ा करूंगा। 20वां वचन कहता है उसको बांधने के लिए 46 वर्ष लगा। कितना वर्ष लगा? 46 वर्ष लगा। इसको 3 दिन में आप कैसे उठा सकते हो? 21वां वचन बोलता है वो उस मंदिर के बारे में बात नहीं किया, वो अपने शरीर रूपी मंदिर के बारे में क्या किया? बात किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का शरीर मंदिर है और उसी शरीर के लहू से आपको और मेरे को खरीदा गया है। आप भी प्रभु यीशु मसीह का कौन हो? मंदिर हो। जो जुना करार के अंदर जो खुदा तंबू के अंदर आया जाया करता था, अब वो खुदा स्वयं हमारे अंदर आकर क्या करना चाहता है? वो वास करना चाहता है। 1 कोरिन्थियों का 6वां अध्याय 19वां वचन में इस रीति से वो बातें करता है। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। अच्छे से गौर करो शराब पीने वाले मेरे भाइयों, क्योंकि ऑनलाइन में प्रीच कर रहा हूं। बहुत सारे लोग हैं जो चर्च में भी जाता है, शराब पीता है, धूम्रपान करता है, बाकी सारे पापों में डूबा हुआ है आज भी। शास्त्र ले कहता, फिर से शुरुआत से पढ़ना बेटा। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। किसका मंदिर है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्या इस खुदा को तुम तंबाकू खिलाओगे? क्या इस खुदा को तुम दारू पिलाओगे? इस खुदा के लिए इस दुनियादारी के जो फालतू चीजों को लेकर आकर डालोगे? शास्त्र ले कहता है ये क्या तुम नहीं जानते तुम किसका मंदिर है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करने का मंदिर है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करेगा तब चल के हमारा क्रियाएं भी क्या निकलेगा? पवित्र निकलेगा। हाँ पढ़ो बेटा फिर से। क्या तुम नहीं जानते? हाँ कि तुम्हारा देह हाँ पवित्र आत्मा का मंदिर है हम्म। जो तुम में बसा हुआ है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। और किसकी ओर से मिला है? ये परमेश्वर की ओर से मिला है। हाँ और तुम अपने नहीं हो। अभी तुम किसके नहीं हो? अपने नहीं हो। तुम किसके हो? इसका मतलब तुम परमेश्वर के हो। तुम किसके हो?
परमेश्वर के हो। कैसे तुम परमेश्वर के होगे? तुमको दाम देकर मोल लिया गया है। दाम देकर प्रभु ने क्या किया? मोल लिया। किसके लिए? उसके लिए। उसके अंदर वो स्वयं आना चाहता है। वो स्वयं आकर तुम्हारे ऊपर राज करना चाहता है। इसके पहले हम किसी और के थे। इसके पहले हम किसी और के थे। उसके हिसाब से हम लोग क्या करते थे? चलते थे। देख लेना, ऐसे चीजों में प्रभु कब अपना हाथ छोड़ देता है। वो खींचता है आपको सच्चाई के अंदर बने रहने के लिए। जब तक आप उसका उस चलाने का, उस महसूसपना का, उन सारी बातों को आप समझ नहीं पाते, छोड़ देते हैं उसको, तो फिर प्रभु भी छोड़ देता है। रोमियो के किताब में लिखने के टाइम में लिखता है, देखिए पहला अध्याय 28वां वचन से पढ़ना। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, तो परमेश्वर ने भी उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। प्रभु का अगुवाई को पहचान कर, प्रभु के अगुवाई के अनुसार यदि तुम नहीं चलोगे, तुम्हारे निकम्मेपन पर प्रभु क्या कर देता है? छोड़ देता है। क्यों? स्वर्ग में जाना प्रत्येक इंडिविजुअल का विषय है। वो प्रत्येक व्यक्ति का वो आशा है। वो जाना चाहेगा तब चल के वो जाएगा। कोई जबरदस्ती किसी को लेकर नहीं जा सकता। किसी का बाप पास्टर है तो मैं भी चला जाऊंगा, किसी का बाप ये है वो है, मैं भी साथ में चिपक कर निकल जाऊंगा ना। अकेला इंडिविजुअल। प्रभु के साथ में आपका रिश्ता कैसा है? देखिए यहां लिखता है, प्रभु का उस प्रेरणा को वो लोग ना समझे, उनके हटीले मन के हिसाब से चलने के लिए प्रभु छोड़ देता है। नीचे पढ़ना बेटा। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और भेदभाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर बदनाम करने वाले परमेश्वर से घृणा करने वाले दूसरों को अनादर करने वाले अभिमानी डिंगमार बुरी बुरी बातों को बनाने वाले माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले निर्बुद्धि विश्वासघाती माया रहित और निर्दय हो गए। ये कब ये सब कैटेगरी प्रकट हो रहा है? परमेश्वर को जानने का उस ज्ञान को वो लोग तामे रहना छोड़ देता है। उसके बाद में ये सारा चीज उसके अंदर क्या करता है? प्रवेश करता है। प्रभु छोड़ देता, भाई तुम्हारे मन से चलना चाहते हो चलो। हमको अपने मन से नहीं चलना है, प्रभु के प्रेरणा से चलना है। हमको अपने मन से नहीं चलना है, प्रभु की अगुवाई से हमको क्या करना है? चलना है। क्योंकि प्रभु का आगमन कभी भी हो सकता है प्रियो। प्रभु का आगमन कभी भी हो सकता है। नबी कहने के समय पर कहता दानियल के बारे में, उसने उसके पीछे जितने भी पाप था वो सारे पापों को उसने जला दिया है। बारणो एक जागावरती बसा। उसके पास जितने भी पाप था वो सारे पाप को क्या कर दिया? जला दिया। और वापस दानियल उस चीज के बारे में ना सोचा, ना वापस जाने के लिए कभी मन बनाया नहीं। हालेलुया। जिन बातों को छोड़कर हम बाहर आए, वहां वापस जाने के लिए कभी मन ना बनाना। अगर वैसा मन बनाता है, उसके बारे में 2 उदाहरण को बाइबल देता है। एक सुअर अपना कीचड़ से जो बाहर आया,
वापस जाकर वो सुअर किधर बैठ जाता है? वही कीचड़ में बैठ जाता। और दूसरा जानवर है कुत्ता, जो उल्टी करता है उसी उल्टी को वापस क्या करता है? खाता है। तुमको कुत्ता का जीवन जीने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया, ना सुअर का जीवन जीने के लिए प्रभु बुलाया, आपको मेमने का जीवन जीने के लिए प्रभु ने बुलाया है। कलीसिया और उसकी स्थिति में नबी बात करने के टाइम पर कहता है, उस कलीसिया के सिस्टर को देख लो, उस कलीसिया का क्या बोलते हैं गुण पता चल जाएगा, कितना परसेंटेज वो लोग बढ़ाए करके। किसके अंदर? वचन के अंदर, सामर्थ के अंदर, शक्ति के अंदर, परमेश्वर के अंदर। प्रिय लोगों, उसी मैसेज में नबी कहने के समय पर कहता, पवित्र आत्मा कुत्ते के ऊपर नहीं, शेर के ऊपर नहीं, सुअर के ऊपर नहीं, कोई भी अन्य जानवरों के ऊपर नहीं, पवित्र आत्मा जो है सिर्फ और सिर्फ मेमने के ऊपर आकर बैठा। तो आज हमें मेमना बनना है। और किसी भी मेमना बिना चरवा का चलता नहीं है। मेमना को चरवा का जरूरत है, मेंढपाल का जरूरत है, और प्रधान मेंढपाल प्रभु यीशु मसीह। उसका अगुवाई को फॉलो करो। मन को कठिन मत बनाओ। मन जितना कोमल हो सकता है उतना कोमल बनाओ। अगर आप मन को कठिन बनाने के लिए करोगे, प्रभु खुद और कठिन बनाएगा। उदाहरण के लिए अपने पास फैरौन बैठा है, उधर फैरौन ने कठिन किया, उसका मन और क्या हो गया? कठिन बन गया। मतलब आप कोमल बनाना चाहता है, आपका मन को प्रभु कोमल हमेशा हमेशा बनाकर रखने के लिए वो चाहता है। प्रभु के लोगों, शास्त्र ले कहता है, यदि तुम प्रभु के पास जो कुछ भी मांगने के लिए बैठोगे, तुम्हारा हृदय तुमको दोषी करके ठहराना नहीं चाहिए। अगर हमारा हृदय हमको दोषी ठहराता है तो हम कुछ भी मांगे, कुछ फायदा नहीं। तो हृदय को पवित्र बनाओ, प्रभु का अगुवाई को जानो, प्रभु के साथ में क्या करो, चलो। प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को आशीष करे। हम लोग एक गीत गाएंगे, उस समय में हम लोग परमेश्वर के लिए दान देंगे। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। सब उठकर खड़े हो जाएंगे। अपने अपने दान और दशमांश के द्वारा परमेश्वर की सेवा के अंदर अपने हाथ को बढ़ाइए। दान और दशमांश जो है वो प्रभु का है। बच्चे लोग किधर है? एक गीत है, तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। इस गीत को गाने के समय में हम लोग परमेश्वर के लिए दान देंगे। इसके पास सॉन्ग है, शॉर्ट करो। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, आप मेरे शाप मेरे छत्र बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, आप मेरे शाप मेरे छत्र बन गए। दिल में जावे हो तुम से आंखों में तू है, दिल में जावे होठों पे आंखों में तू है, जावे होठों पे आंखों में तू है, दिल में जावे होठों पे आंखों में तू है।
से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में मैं जकड़ा हुआ था, तोड़कर उसको आजाद किया, डर के मैं जो जी रहा था। ऐसे मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर उसको आजाद किया। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, आप मेरे शाप मेरे छत्र बस गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे छत्र बन गए। होठों पे आंखों में तू है, दिल में जाने, होठों पे आंखों में तू है, दिल में जाने, होठों पे आंखों में तू है, दिल में जाने, होठों पे आंखों में तू है। तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है। जाने होठों पे आंखों में तू है, दिल में जाने, होठों पे आंखों में तू है, दिल में जाने, होठों पे आंखों में तू है, दिल में जाने, होठों पे आंखों में तू है। स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं रक्षा। आराधना के आरंभ से लेकर अंत तक आप स्वयं हमारे साथ में रहकर चलाए करके हम लोग विश्वास के साथ तेरे सम्मुख में हमारे शीश झुकाते हुए आए हैं। परमेश्वर, आपके बच्चे लोग जो आपसे लेकर जो दान और दशमांश दिए हैं, इसके प्रति जितने भी आशीषों को आपने रखा, वो सारी आशीष बरकत आपके बच्चों को मिलने देना। साथ ही साथ में प्रभु जी आए हुए सारे बहन भाई बच्चे सभी को तो आशीष कर, सभी के ऊपर तेरे अनुग्रह के हाथ बने रहने दे। और हमारे कलीसिया के जितने भी भाई बहन लोग बीमार हैं, उन सब के लिए मैं दुआ करता हूं प्रभु, सबको ऊपर आपका चंगाई का सामर्थ्य उतर कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूर्ण रीति से चंगाई करके अपने नाम की महिमा के लिए गवाही के रूप में खड़ा करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु, सबको आप अपने आधीन और स्वाधीन कर ले प्रभु। आने के समय में सुखरूपी से लेकर आया था, अब जाने वाले हैं, सुखरूपी से तू ले चल। सारा आदर महिमा गौरव हम आप ही को देते हैं। आशीष कर, अगुवाई कर। जितने भी लोग जो जो जरूरत के साथ में तेरे भवन में आए होंगे प्रभु, उनकी सारी जरूरतों को पूरी कर तेरे नाम की महिमा के लिए। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर लेना लॉर्ड, आमीन। आइए हम लोग आखिरी प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। आइए हम लोग आखिरी गीत गाएंगे।
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उनका अनुग्रह और उनके आशीष उनके आगमन तक हम सब लोगों के साथ में बने रहे। बोला क्रिस्त महाराज की, बोला हालेलुया। सब लोगों को जय मसीह की। एक दूसरे के साथ में हाथ मिलाकर हम लोग कलिसिया से